Hello students, so we are on the last part of this capacitor chapter. This is last part actually. अब हम इसमें जो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं. बस ये फाइनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, कंक्लूड हो जाएगा कैपेसिटर. और अब इसके बाद जो है ना, हम एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए. उस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत शॉर्ट टाइम में एक एक चैप्टर रिवाइज करवाने वाले हैं. यानी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम बहुत छोटे टाइम में, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में एकदम उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी आपके सामने लाने वाले हैं. यू कैन से इट इज़ वन शॉर्ट रिविजन, ठीक है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सो ऑन. आगे भी चैप्टर्स के साथ हम लोग वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझें कि अभी ये जो चीज़ है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. और एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि आज हमारे पास थोड़े लोग नहीं हैं तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है ना. चलो इट्स ओके. तो अब ये जो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, हम इस पे आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में अब ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा ब्लिंक नहीं हो रहा ना. हाँ, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमें पढ़ना है कुछ टाइप्स. यानी पहले पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा जो है दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो एक चीज़ आप समझें कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हमें पढ़ना है, तो आप एक चीज़ समझें कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर की हम कैपेसिटी निकालेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की हम कैपेसिटी निकालेंगे, तो आपको एक बेसिक मुद्दा पता है कि जो कैपेसिटी होती है वो चार्ज अपॉन डेल्टा वी होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होती है. बस हमें इस कैपेसिटी को पकड़ के चलना है. अब ये बात भी है कि आपके पास अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करता हूं, तो जैसे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, तो एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये वाली नेगेटिव प्लेट थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ थी, यानी ये पूरी एनर्जी इसके बीच में बाउंड थी. अब स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर, उसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर, यानी दोनों मेटल के, है ना, दोनों मेटल के दो मेटलिक हमें स्फीयर्स लेने होंगे, और एक स्फीयर उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, और बीच में गैप रहेगी जिसमें एनर्जी पूरी की पूरी स्टोर्ड हो जाएगी. तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें हम लोग एक स्फीयर को क्या करेंगे, दूसरे स्फीयर से एनवलप कर देंगे, ठीक है ना. एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से एनवलप कर देंगे. ये एक स्फीयर है हमारे पास, ये एक दूसरा स्फीयर है. तो ये जो दोनों को मिला के जो सिस्टम बन गया है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर. हाँ सर, इसको आप कनेक्शन कैसे देंगे, तो ये कुछ ऐसे कनेक्शन देंगे, ये एक हो जाएगा और ये बाहर वाला हो जाएगा. इसको लेके यहाँ कोई बैटरी के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना. सो इन दिस वे बेसिकली कनेक्शंस आर मेड. एक्चुअली जब स्फेरिकल कैपेसिटर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे वैसे ही जैसे 2 लेग्स निकले हुए होते हैं ना, जैसे हमने पैरेलल प्लेट वाले देखे थे तो 2 लेग्स निकले हुए थे, सिलेंड्रिकल देखे थे 2 लेग्स निकले हुए थे, वैसे ही निकले हुए दिखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. तो ये इस तरीके की चीज जो है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर. पहली बात, एक ये वाला सरफेस हो गया अंदर वाला, एक बाहर वाला सरफेस हो गया. एक जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा, एक नेगेटिव पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा. और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास एक चीज़ समझ के चलें कि इसकी रेडियस a हो गई, इसकी रेडियस कुछ b हो गई बड़े वाले की. इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इनकी कैपेसिटी को निकालने की कोशिश करेंगे. आपको याद होगा इसी चैप्टर के एकदम पहले वीडियो में जाके देखिए, पहले या दूसरे वीडियो में आपको दिखेगा कि हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली थी, पर वहां पे एक ही कंडक्टर था, सिर्फ एक कंडक्टर था स्फेरिकल. फिर हमने अर्थ की कैपेसिटी भी निकाल के, अर्थ के शेप के कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल के भी कंपेयर किया था. बट अब हमारे पास स्पेसिफिकली स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो रही है, यानी एक कंडक्टर है, उसको एनवलप करके एक दूसरा कंडक्टर है. इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा. अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बातें करने वाले हैं, ठीक है. सो अब यहां से आगे सबसे पहली बात कि क्या करें सर, कैसे करें. तो अगर ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो इसके ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है. और दूसरा वाला जो बाहर वाला है वो नेगेटिव से जुड़ा है तो इसके पास पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. अंदर वाले सरफेस पे बनाना, बाहर वाले सरफेस पे मत बनाना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. जैसे पैरेलल प्लेट में बनाया था ना अपन ने अंदर वाली प्लेट्स के ऊपर, तो वैसे ही ऐसा भी रहेगा, है ना. अब जैसे ही आप इसको बना लेते हैं, जैसे ही आप ये बनाते हैं, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है जो एक स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग को देखने मिलने वाला है. यही एक अरेंजमेंट है जो हमें स्फेरिकल कैपेसिटर में देखने मिलेगा. अब सर ठीक है, ये बेसिक बात तो आ गई, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा वी. हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स. अभी हमने थोड़े समय पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी तो Q अपॉन डेल्टा वी किया था, पर वो जो डेल्टा वी था वो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट्स के बीच का. डेल्टा वी ED लगा दिया था हमने,
अब हमें इन दोनों के बात करनी है, इन दोनों के बारे में बात करनी है। कुछ बातें समझ लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 होगी और आउटसाइड भी 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कुछ है यहाँ बीच में होगी, यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो रीजन है ना, पूरी की पूरी एनर्जी यहीं स्टोर्ड है। ये जो दोनों स्फीयर्स हैं उनके बीच में सारी एनर्जी स्टोर्ड है, सारा मामला उसके बीच में है, सब कुछ स्टोरेज वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो में जाके देखें, मैंने ऐसे दो स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया है। तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी है उसमें क्या होगा, अब यहां से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स निकालना है अभी हमें, क्योंकि हमें सबसे पहले डेल्टा भी निकालना है, ठीक है। और डेल्टा भी निकालना है तो कैसे निकाला जाए, चलो वो देखते हैं पहले, ठीक है। सो समझ लो कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, इस पे प्लस q चार्ज है, इस पे माइनस q चार्ज है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो कुछ भी नहीं है, आप पोटेंशियल ऑफ a लिख दो, पोटेंशियल ऑफ a का पोटेंशियल अंदर वाले का, इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो। तो पोटेंशियल ऑफ a लिखोगे तो खुद के चार्ज के कारण लिख लो पहले। सो va इज इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन a, ये खुद के चार्ज के कारण है, और बाहर वाले चार्ज के कारण आएगा माइनस ऑफ KQ अपॉन क्या आ जाएगा, अंदर वाला पॉइंट है इसलिए KQ अपॉन b आ जाएगा। अच्छा, ये अगर किसी को लिखना नहीं आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जाओ, पोटेंशियल वाले सेक्शन में, पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर, उसमें भी हॉलो स्फीयर, ठीक है, उस पे जाके देखोगे ये पता चलेगा। वैसे ही आप अगर चाहो तो पोटेंशियल, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, पोटेंशियल ऑफ बी देख सकते हैं आप। अब बी यानी इस पॉइंट पे लिखें तो पहले खुद के चार्ज के कारण लिख लो VB इक्वल टू माइनस ऑफ KQ, माइनस चार्ज है ना उस पर, माइनस ऑफ KQ बाई B, और फिर इसके बाद लिख लो क्या लिख लोगे, ये वाले का बाहर वाले पे यानी प्लस KQ बाई B, ठीक है, क्योंकि ये वाले छोटे स्फीयर के लिए B जो है वो एक आउटसाइड पॉइंट है तो बड़ी वाली रेडियस आ जाएगी। अब आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर डेल्टा V AB इज इक्वल टू आ जाएगा VB माइनस VA। अब जब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो तो बड़ा सिंपल है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है हमने, तो डेल्टा VAB इक्वल्स टू VB माइनस VA, VB माइनस VA यानी माइनस ऑफ KQ बाय B प्लस KQ बाई B, ये हो गया VB माइनस VA माइनस ऑफ KQ बाई A और प्लस KQ बाई B। आप देखोगे तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देख लो जरा। यहां पे आपने क्या लिखा, डेल्टा VAB। अच्छा, डेल्टा VAB में हमें लिखना था VA माइनस VB, क्योंकि A का बड़ा था ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट इसको लिख लेते हैं। डेल्टा VAB को हमें लिखना है VA माइनस VB, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, बड़ा माइनस छोटा लिखोगे तो नेट टर्म पॉजिटिव बनेगी ना, VB माइनस VA लिखोगे तो क्या होगा पता है, निगेटिव आने लगेगा, इसलिए इसको VA माइनस VB। तो VA क्या था आपके पास, ये था KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन B माइनस VB, यानी ये टर्म, यानी प्लस KQ अपॉन B माइनस KQ अपॉन B। तो अब आपके पास में क्या रहा है, देखो जरा, KQ अपॉन B वाले टर्म तो कैंसिल हो गए, ठीक है। सो आपके पास डेल्टा VAB जो बना वो बना आपके पास KQ और अपॉन A माइनस KQ अपॉन B, यानी आपके पास जो डेल्टा VAB बना यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो बना वो आपके पास बना KQ इन ब्रैकेट 1 बाई, यानी इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, B इधर लिख देता हूँ, B माइनस A अपॉन AB, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना पॉजिटिव आ रहा है, देखो बड़ी रेडियस माइनस छोटा रेडियस, तो नेट नेट पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब कैपेसिटी कितनी आती है, कैपेसिटी C जो होती है वो होती है Q अपॉन डेल्टा VAB, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैपेसिटर की, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी इज Q अपॉन डेल्टा VAB यानी KQ और ये वाला पूरा ब्रैकेट यानी B माइनस A अपॉन AB। तो ये वाला अब Q काट दो
तो C जो है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, ए बी तो ऊपर चला जाएगा और 1/4 तो वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी और अपॉन में आ जाएगा B माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे स्फेरिकल कैपेसिटर पे बात करते हैं। तो जैसे कि हम स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर का भी डेरिवेशन देखा, वैसे ही अब हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी डेरिवेशन देखते हैं। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें तो कैसे होगा देखते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, हम पहले तो बना लेते हैं उसको, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को। तो इस तरीके से दो सिलेंडर बना लेते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर्स बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर, एक इनर वाला सिलेंडर और एक आउटर वाला सिलेंडर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें कि ये इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर्स हैं, ठीक है। सो ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस लैम्बडा डेंसिटी हो गया इनर वाले सिलेंडर पे और ये माइनस लैम्बडा डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है इनर वाले का a है और आउटर वाले का जो रेडियस है इसको हम बड़ा वाला रेडियस b मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहली चीज़, ये जो हम लोग इनफाइनाइट सिलेंडर मान रहे हैं, ये क्यों मान रहे हैं? तो देखो इसका रीज़न ये है कि तुमने अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात भी देखी थी तो हम लोगों ने वहाँ जो प्लेट्स मानी थी वो इनफाइनाइट प्लेट्स मानी थी, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी थी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमारे पास दो सिलेंडर हैं, तो हमारे पास सबसे पहले देखो कैपेसिटी लिखने के लिए चार्ज अपॉन डेल्टा वी, यही कॉन्सेप्ट है। हमें तो डेल्टा वी लिखना है ए और बी के बीच का। मान लेते हैं कि ये सरफेस ए है और ये वाला सरफेस बी है, हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाते हैं तो बात बन जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के बाद हमें सिर्फ यहाँ रख देना है, हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए हम लोग कैपेसिटी निकाल रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब सिर्फ हमें डेल्टा वी ये भी लिखना है कुल मिला के। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। एक्चुअली अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़े से लेक्चर में जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाले पार्ट पे जाओगे, तो हम लोग ऐसे कोएक्सियल सिलेंडर के पोटेंशियल डिफरेंस को वहाँ निकाल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें अगर डेल्टा वी निकालना है ए बी, तो वो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। ये चीज़ भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं, पर इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी यहाँ बीच में किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ सबसे पहले तो, और उस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है तो मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कर देने के बाद काम बन जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें, तो हम जब उसे इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो हम क्या करेंगे, बी से लेके ए तक, बाहर वाला कौन है बी, बी से लेके ए तक, यानी बी से लेके ए तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो बात की बात है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। पर आपको पता है कि जब ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो यहाँ इस वाले सरफेस एरिया पे, ये इनर वाले सरफेस एरिया पे तो चार्जेस दिए हुए हैं और आउटर वाले सरफेस पे भी चार्जेस दिए हुए हैं, पर इस पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी के कारण तो वो सिर्फ इनर वाले के कारण आएगी। देखो ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी डिस्कस कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं ये माइनस लैम्बडा वाले, इसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस हो चुकी हैं। पर अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे उससे पहले उसके पास जाने से पहले मुझे गॉस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। गॉस लॉ यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना देंगे इस पी पॉइंट पे। इस पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा और इसका लेंथ मान लेते हैं इस सिलेंडर का L और इस सिलेंडर की रेडियस ले लेते हैं हम R। जो हमने पी पॉइंट लिया वो R दूरी पे लिया, इसलिए इसकी रेडियस भी ले ली R। ये गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। गॉस लॉ क्या कहता है, एक और चीज़ है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज गॉस लॉ? सो गॉस लॉ स्टेट्स दैट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्ट। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज नथिंग बट क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास गॉस लॉ। दिस इज गॉस लॉ। अब अगर मुझे ये ई निकालना है तो मैं थोड़ा इंटीग्रेशन डी एस फिर डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस वेक्टर होता है। अब वो सब कुछ नहीं समझाऊंगा, आपको ये पता है कि यहाँ से आने वाली सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो इस तरह की हैं, यानी इस सरफेस से परपेंडिकुलर हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट जो है ई डी एस हो गया और फिर क्लोज सरफेस। मैं ये सब नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल एक चीज़ करूँगा कि क्यू इनसाइड कितना है।
तो क्यू इनसाइड यानी इस गॉसियन सरफेस, एल लेंथ का गॉसियन सरफेस है, लैम्बडा डेंसिटी वाला सिलेंडर है, तो जो क्यू इनसाइड होगा दैट विल बी लैम्बडा इनटू एल। ये मुझे पता चलता है और मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, ई तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड इज लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल डी एस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला लिड्स नहीं लेना है आपको, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सरफेस एरिया से निकल रही है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू एल। अब ये कर्व सरफेस एरिया भी आपने लिख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक चीज़ आ गई आपके पास। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ दिखती है कि ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ गई आपके पास लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यहाँ रख के इंटीग्रेट करना होगा और बाद में आगे की सब चीज़ें होंगी। तो अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रख देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का निकालना है, दैट विल बी माइनस ऑफ बी टू ए एंड ई, यानी क्या हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और डी आर। मैं कुछ बातें इसमें समझाना चाहूँगा। ये माइनस साइन आप जाके देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। जब आप किसी चार्ज में के पास आते हैं इन्फिनिटी से, तो जब आप पास पास आते जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे कि हम अगर ये एक पॉइंट ए ले लें, ये एक पॉइंट बी ले लें, डेफिनेटली वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, इसके हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेशन है। तो ये माइनस साइन कंपनसेटरी साइन होता है जब हम इस तरफ चल रहे होते हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ देखो बी से ए, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए वो माइनस साइन लगाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग पता है क्या करते हैं, इस माइनस साइन को गायब कर देते हैं और गायब करने के बाद ये बताते भी नहीं कि वो क्यों गायब हुआ है। बट यहाँ आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने उसी तरीके से इधर भी लिमिट्स दी हैं। अब ये जो डेल्टा वी है ए बी, ये आएगा माइनस। अब अगर आप देखते हैं तो आप पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 बाई आर डी आर। ये टर्म है जो आपको इंटीग्रेट करने वाली है, जिसमें आपकी लिमिट है बी से ए तक। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स जो होता है इट इज़ नथिंग बट एल एन ऑफ एक्स। ये वाला हमारा इंटीग्रेशन का रूल है जो हमें यहाँ लगाना होगा। तो यहाँ से जो डेल्टा वी ए भी आ जाएगा आपके पास, वो कितना आ जाएगा, इट इज़ लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज़ माइनस तो साइन रहेगा, ये भी माइनस को मैं अभी रहने देता हूँ, माइनस ऑफ एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ आर, ठीक है ना। एल एन ऑफ आर आ गया यहाँ से, और एल एन ऑफ आर फिर यहाँ लिमिट आ गई बी से ए तक, ठीक है। इसको ऐसा क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। और अब ये जो माइनस साइन है इसके साथ पहले आप लिमिट्स पुट कर लें, तो लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, और माइनस साइन एक बाहर है तो एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, यानी एल एन ऑफ बी साइन को अंदर लेने के बाद माइनस एल एन ऑफ ए। देखो जरा समझ में आती होगी तो देखो, यहाँ से माइनस साइन बाहर है तो एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी आ गया, फिर साइन अंदर भेजोगे तो एल एन ऑफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से एल एन ऑफ बी माइनस एल एन ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आ गई लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया एल एन ऑफ बी बाई ए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी ए बी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद अगर आप देखें तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बाहर डालना है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन डेल्टा वी ए बी। सो इट इज़ चार्ज अपॉन डेल्टा वी ए बी इज लैम्बडा, और लैम्बडा के साथ एल एन ऑफ बी बाई ए, एल एन ऑफ बी बाई ए, ये न्यूमरेटर है, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब यहाँ चार्ज और लैम्बडा आ गया, तो कैपेसिटी, अभी हमें चार्ज हटाना है ना वहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा इज चार्ज अपॉन लेंथ, ऐसा कर सकते हो आप। तो या फिर इसको कुछ भी कर सकते हो, जैसे देख लो, तो लैम्बडा की जगह लिख दो क्यू अपॉन एल, तो क्या आ जाएगा क्यू इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्बडा की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा एल एन ऑफ बी बाई ए, ऐसा कर लेना इसको, ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन ऑफ बी बाई ए, ठीक है। ये आ गई कैपेसिटी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कैपेसिटी पर यूनिट
लेंथ, कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ, या फिर C बाई एल, ये L से डिवाइड कर दो, C बाई एल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा C बाई एल इक्वल्स टू, बची हुई टर्म बची 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और बचा ln ऑफ B बाई ए। ठीक है, तो ये एक्चुअली फाइनल कैपेसिटी का आपके पास फॉर्मूला आ गया। और मैं आपको यही कहूँगा कि सिंपल आपको सिर्फ इतना करना है कि इन सारे फॉर्मूले को, स्पेरिकल कैपेसिटर के फॉर्मूले को और ये वाले को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, वो स्पेरिकल कैपेसिटर का था, ये वाला स्पेरिकल का भी लिख देता हूँ, सी स्पेरिकल वो लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये स्पेरिकल कैपेसिटर का है, वो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का है, और प्लेट वाला, पैरेलल प्लेट वाले का तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है ना, तो ये सिर्फ फॉर्मूले ही आपके काम में आएंगे स्फेरिकल के और अपना सिलेंड्रिकल के। बाकी ऐसा सच आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर फॉर्मूले हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो यहाँ पे हो गए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ, एक्चुअली कमर्शियल कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस हैं। कमर्शियल कैपेसिटर यानी जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ना, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कमर्शियल कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर एक्चुअली कमर्शियल पर्पस के लिए कैसे कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, यानी एक एक कैपेसिटर इस तरीके से बनाया जाता है क्या, या फिर क्या होता है जब हम लोग किसी सर्किट में या फिर किसी बड़े अरेंजमेंट में कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली ये इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ इसको। पहले तो जैसे ये मान लेते हैं ये इस तरह की एक प्लेट है, ये इस तरह की एक प्लेट है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये प्लेट्स जो हैं वो कैपेसिटर की तरह यूज़ हो रही हैं। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप देखो तो ये एक पूरा ऊपर वाला C, ये एक नीचे वाला C, ये आपस में कहीं जुड़े नहीं हैं, पर ये आप देखोगे कि ये पूरा एक पोर्शन पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला पूरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। अब एक्चुअली पता है ये मिलके ना कुछ कैपेसिटर बना रहे हैं। कैपेसिटर यानी जो प्लेट्स के सरफेसेस एक दूसरे की तरफ हैं, वो कहीं ना कहीं देखोगे अगर, तो यहाँ देखो अगर, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करो कितने कैपेसिटर हैं। तो देखो ये जिससे पॉजिटिव से जुड़ा है तो इसके पास यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव आएंगे, ये पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट का पोलैरिटी भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाली प्लेट का पोलैरिटी भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा पूरा। पर बिकॉज ये निगेटिव से जुड़ा है तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे पूरा निगेटिव आएगा, सोचो जरा। और वैसे भी ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आना ही आना है, और फिर ये निगेटिव से ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी निगेटिव ही आना है। और जब ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है अगर, तो ये वाला सरफेस भी निगेटिव ही आना है। ये आउटर सरफेस पे कुछ नहीं आएगा। तो जितने भी चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं इसके ऊपर, तो वो इस तरह एक दूसरे को बैलेंस करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। अगर हम इसको बोलते हैं प्लेट 1, इसको बोलते हैं प्लेट 2, इसको बोलते हैं प्लेट 3, इसको बोलते हैं प्लेट 4, इसको बोलते हैं प्लेट 5, इसको बोलते हैं प्लेट 6, 6 प्लेट, यानी 6 प्लेट मिला के कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? 3। पर अब मुद्दा ये कि ये 3 कैपेसिटर लगे कैसे हैं? सो as we can see, there are 3 capacitors, and now we have to think how they are connected. We have to think how they are connected. अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 प्लेट्स। अब देखो सिंपल चीज़ है। ये जो कैपेसिटर है ये 2 पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं। एक तो पॉइंट इसको नाम मैं A दे देता हूँ और इसका नाम मैं B दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे A बना लेता हूँ और यहाँ पे एक बना देता हूँ B पॉइंट। अब मुझे सिर्फ ये A और B के बीच में कैपेसिटर्स जोड़ने हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है देखोगे तो A से जुड़ी है, तो ये फर्स्ट वाली प्लेट, दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड विद A।
Now what about second plate? Second plate is connected to B and it is a negative plate and this is connected to B. This is a negative plate and that is connected to B. तो ये दोनों मिलके बना दिए एक कैपेसिटर. वैसे what about third plate? Third plate is again connected to B. B से एक तार निकालो और थर्ड वाली प्लेट को जोड़ दो. ये नेगेटिव है और ये थर्ड प्लेट B से जुड़ी हुई है, B से जुड़ी हुई है, B से जुड़ी हुई है थर्ड प्लेट, इसलिए एक तार निकाला. जहां B से जुड़ी तो एक तार निकालो और प्लेट लगा दो, खत्म. What about the fourth plate? Fourth plate is connected to A. A से एक तार निकालो, फोर्थ प्लेट पॉजिटिव प्लेट जोड़ दो इसको. What about the fifth plate? Fifth plate is again connected to एक और तार निकालो, ये फिफ्थ प्लेट पॉजिटिव है, इसको ऐसा जोड़ दो. What about sixth plate? Sixth plate is connected to B, तो B से एक और तार निकालो, ऐसा जोड़ दो. This is negative plate. अब जरा देखो कैसे दिखते हैं. All the capacitors are connected. All capacitors are connected in parallel. In parallel. Hence, C equivalent across AB is nothing but what? सबका C अगर कैपेसिटेंस मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तीनों पैरेलल में है तो 3C हो जाएगा. यहाँ से C इक्विवेलेंट विल बी 3C. तो इस तरीके से हम लोग इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं. सो अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ. यहाँ से कुछ क्वेश्चन अपन कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं. अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप करेंगे अब. और हर प्लेट के देखो, हर कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस अभी C ले लेना है आपने और इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है, तो C लेके ही निकालना है आपको. तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस बना देता हूँ यहाँ पे, फटाफट उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे. यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले फटाफट से देख लेते हैं. ठीक है, सो फाइंड दी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड वन ही बोल देते हैं इसको. फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर गिवन अरेंजमेंट. ठीक है ना. assume capacity of each capacitor to be C. ठीक है, so let's have it. First is, अब ऐसे ही कुछ दिया हुआ है आपको, ये एक दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, ये है. So this is B, this is A, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आप अज्यूम भी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं दिया होगा तो आप अज्यूम कर लेना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव. ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, ये लास्ट ही है, ये ख़त्म हो गया है यहाँ चैप्टर. सो जस्ट वी आर कंक्लूडिंग इट. कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपको कहीं कहीं, तो मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप उसको कर पाएँ. तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कैपेसिटर में मिलता है कभी कभी हमें देखने. बहुत सारे अलग अलग तरह के भी अरेंजमेंट हो सकते हैं इसमें. ठीक है, जैसे मैंने तो कुछ 2-3 सैंपल ले लिए हैं, आप और भी कुछ अरेंजमेंट्स देखेंगे. सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो फिर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज़ नेगेटिव. ये एक और आ गया. इसके बाद में है एक क्वेश्चन और है, ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के. ठीक है, और इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी बता देता हूँ. एक और चीज़ है, मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, वेन डी ग्राफ जनरेटर. पर हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो वो बोर्ड की क्लास में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे उसको. और कुछ एक ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग बोर्ड में डील करते हैं, तो वो टॉपिक भी वहाँ बोर्ड में डिस्कस किया जाएगा. सॉरी, नेगेटिव होगा ये. ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस बात का. सो ये इतने पार्ट हो गए. ठीक है, तो इसको करेंगे अभी पहले तो. ठीक है, हर एक का सी मानना है आपको, फटाफट सॉल्व करेंगे. आई होप आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा. ये लिखा है तो मैं इसे मिटा दूं ताकि हम आगे के क्वेश्चंस देख पाएँ. ठीक है, सो अगर फर्स्ट पार्ट इसका हो जाए तो मैं इसका आंसर बताता हूँ. ठीक है, और अगर ना हो
तो सॉल्व करो फटाफट, मैं फिर सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आंसर बता दूँ इसका। अगर तो जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर सी इक्वलेंट जो है दैट इज़ 2c, और इसका जो सी इक्वलेंट है दैट इज़ 4c। और लास्ट वाले का भी बताता हूँ, जब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे और कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे, तो इधर आउटर वाले पे नेगेटिव आएंगे, अंदर कोई चार्ज आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये दोनों, ये एक्चुअली बी से जुड़ा है, बी पूरा नेगेटिव है, तो यहाँ कोई कैपेसिटर बनने का नहीं। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, यानी 4 प्लेट है, यानी 2 कैपेसिटर बनेंगे। बड़ा सिंपल है। फिर से दिस इज़ ए के साथ पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट जुड़ी है, उसके साथ बी वाली प्लेट है, तो जोड़ दो। ये फर्स्ट प्लेट आ गई, ये सेकेंड प्लेट आ गई। फिर बी से ही एक और निकल रही है प्लेट नेगेटिव वाली, उसका नंबर 3 है, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और 4 आ रही है ए से, तो ए से ले लो 4 को, दिस इज़ 4, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और मुझे जहाँ तक पता है ना, मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नेट पे नहीं देखे, ठीक है। हम लोग भी क्वेश्चन देखते हैं, एक का सी मानना है तो दोनों पैरेलल है तो 2c लगा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं कि किसी ने कराए हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा ध्यान रखें। और इसका अगर देखें तो फिर वही है, इसके पास चले जाओ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कितनी प्लेट्स बन रही हैं आपके पास? तो ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट, यानी कितने कैपेसिटर? तो 4 कैपेसिटर। तो अगेन बना लोगे फटाफट। आई होप इसका आंसर 4c आता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है सी इक्वलेंट 3c/2। आई होप ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं पोलैरिटीज़ लिख देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पॉजिटिव आएगा, ये तो न्यूट्रल है, ये किसी से जुड़ा नहीं है, पर इसकी जो पोलैरिटी आएगी वो सिर्फ इंड्यूस चार्जेस के कारण आएगी। तो ये डेफिनेटली, ये वाला तो नेगेटिव है, ठीक है। इसका इधर वाला भी नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ए से जुड़ा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ साइड आएगा नेगेटिव, और जबकि नीचे वाला नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 प्लेट्स हैं, यानी 3 कैपेसिटर है। तो आप देख सकते हो कैसे आएंगे, उसका आंसर 3c/2 आएगा। आई होप आपको कैपेसिटर में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ ये चैप्टर एंड होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो ये क्वेश्चंस आप कर लें, और अब आप पूरी शीट कैपेसिटर की कर सकते हैं, और उसे अच्छे से अटैम्प्ट करें ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो फॉर नाउ विल स्टॉप एंड सून विल स्टार्ट विद द न्यू यूनिट, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म शुरू करने वाले हैं, बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत मज़ा आएगा। So thank you very much. We'll stop here and goodbye. So